खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको खबर बताते हैं बीबीसी से जुड़ी हुई जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बीबीसी पर कार्रवाई जारी है और सियासी लड़ाई फिलहाल उसके ऊपर तेज हो गई है। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आईटी अधिकारियों का सर्वे जारी है और इसी के साथ जारी है देश में सियासी हलचल। आयकर विभाग की ये कार्रवाई तानाशाही और प्रेस पर पाबंदी वाले आरोपों तक जा पहुंची है। विपक्षी दल बीबीसी मुद्दे पर हमलावर है, सरकार को घेर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। कोई सरकार ज्यादती पर उतर आए और हर चीज को बदले की भावना से लेने लगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। और मैं तो ये चाहूँगा कि चूंकि मामला बीबीसी का है, बीबीसी एक बहुत रेप्यूटेड इदारा है, उसके ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि विदेश मंत्रालय जो है उस पर अपनी चुप्पी को, खामोशी को तोड़े और उस पर अपना बयान दे। पीएम मोदी पर आई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर तनातनी पहले से ही जारी है। विपक्षी दल इसी बहाने पीएम मोदी को घेर रहे हैं। बीजेपी और हिंदूवादी दल बीबीसी के खिलाफ हमले बोल रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इसे छापा पड़ी बीबीसी पर, तकलीफ हो रही है कांग्रेस पे। वही कांग्रेस है जो मेरे बिहार में कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद। ये इमरजेंसी लगा करके पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। ये किसका राज था? बीबीसी पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये किसका राज था? इसी बीच बीबीसी ने सभी कर्मचारियों को मेल किया जिसमें जांच में सहयोग करने की बात कही गई है। बीबीसी ने ईमेल में लिखा है कि कर्मचारी आईटी अधिकारियों के सवालों का जवाब दें, लेकिन अपनी निजी जानकारी उससे साझा न करें। जानकारी मिली है कि अब ब्रॉडकास्ट से जुड़े तमाम कर्मचारी दफ्तर में मौजूद हैं, बाकी सभी को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट से हम अवगत हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल्स का पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल्स, उनके लैपटॉप्स, उनका डेस्कटॉप सब जब्त कर लिया है। इस सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई थी। तो बीबीसी लगातार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। बीबीसी दफ्तरों में आईटी का सर्वे कई सारे प्रश्न खड़े कर रहा है। आईटी टीम लगातार छानबीन कर रही है। अब क्या कुछ है मामला, ये हम आपको बताएंगे। देश में सियासी हलचल देखिए तेज हो गई है। इसी के बीच आपको बताएं कि बीबीसी ने नॉनस्टॉप सर्वे किया है और अब हुआ क्या ये आपको बताते हैं कि बीबीसी दफ्तरों में देखिए आईटी का सर्वे किया गया। 2012 के बाद लेन देन का ब्यौरा लिया जा रहा है कि क्या कुछ लेन देन उन्होंने टैक्स के रिलेटेड किया है। कुछ दिन और चल सकती है कार्रवाई आईटी की, और खातों में और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की लगातार जांच की गई। लोगों के फोन रख लिए गए थे और कंप्यूटर सिस्टम की भी जांच की गई। और इनकम टैक्स की आपको बता दें उनके द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी के ऑफिस में, मुंबई और दिल्ली दोनों ऑफिस में ये सर्वे किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि क्या है आरोप। तो पैसा ट्रांसफर करने का और टैक्स चोरी करने का आरोप बीबीसी के ऊपर लगाया गया है। इंटरनेशनल टैक्स नियमों का उल्लंघन बीबीसी ने किया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिसके इनपुट के आधार पर आईटी की टीम फिलहाल कार्रवाई कर रही है। तो पैसे ट्रांसफर करने और टैक्स चोरी के आरोप के चलते ये बीबीसी का सर्वे जारी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबरों में आगे बढ़ते